दर्शकों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम बातचीत करेंगे प्राकृतिक खेती क्या है और इससे क्या लाभ है। रासायनिक दवाओं का प्रयोग से खेत बंजर होते जा रहे हैं, हमारे स्वास्थ्य में प्रतिकूल असर पड़ रहा है। इससे निपटने के लिए प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं का किस प्रकार से इस्तेमाल करके हम प्राकृतिक खेती कर सकते। क्रम में आज हम पहुंचे हुए हैं गुमला जिला के पालकोट स्थित मर्दा टोंगरी टोली गांव में, और यहां पर हम बातचीत करेंगे कुछ महिलाओं से और जानेंगे कि किस प्रकार से वो प्राकृतिक खेती कर रही हैं और इनको सहयोग कर रहे हैं प्रदान संस्था, जो कि यहाँ की महिलाओं को जागरूक कर प्राकृतिक खेती की ओर अग्रसर कर रहे हैं। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। सब दादा दीदी को मेरे तरफ से जोहार। मेरा नाम खेती इंदवार है, गांव मर्दा टोंगरी टोली है, थाना पालकोट है, जिला गुमला। और हम लोग के प्रधान के तरफ से पुनर्जीवित खेती करने के लिए सहयोग मिला है और हम लोग का शुरुआत हुआ है तो अब दूसरा साल चल रहा है। और उसमें हम लोग दादा दीदी सबको मीटिंग कर रहे थे पहले से ही। दादा लोग आए और पुनर्जीवित खेती के लिए बातचीत किए और दादा दीदी के सामने इस बात को रखे और बहुत अच्छी तरह से समझाए कि यहाँ जैविक खेती करेंगे और रासायनिक खेती से दोनों का मतलब निष्कर्ष निकाल के बताया गया। और उसमें से हम लोग का शुरुआत हुआ है मचान खेती से। और मचान का हम लोग का 4 तल्ला खेती कह के बताए, उसको देख के भी हम लोग को इच्छुक हुआ कि 4 तल्ला खेती कैसे होता है। उसको बताए तो करने के लिए दीदी लोग इच्छुक हुए। और उसमें से 4 तल्ला में से सबसे नीचे जमीन के अंदर अदरक, आलू सब आएगा, उसके ऊपर साग सब आएगा और मचान के ऊपर लतर जैसे करेला, बोधी सब आएगा। और मचान से ऊपर पपीता, नींबू, आम, नारियल ये सब आएगा। तो ये बताइए कि आप लोग को प्रधान संस्था के द्वारा जो प्राकृतिक खेती के बारे में बताया गया है, तो उसमें क्या क्या करते हैं, क्या बतलाया गया? इसमें से हम लोग को देखने के अनुसार अभी के समय में रासायनिक के अंधाधुंध प्रयोग होने से हम लोग का जमीन भी मतलब बंजर पड़ने जा रहा है। प्लस हम लोग को तरह तरह का बीमारी भी हो रहा है और महिलाओं के अक्सर आदमी में खून का भी कमी हो रहा है। और खून के कमी होने के कारण बहुत लोग का बच्चा भी बहुत कम हो रहा है और प्रसव के लिए भी हम लोग को गुमला जाना पड़ता है या हॉस्पिटल में होता है। उस सब का देखते हुए हम लोग पुनर्जीवित खेती को शुरुआत की है। जहर को खा भी रहे हैं, खिला भी रहे हैं, इससे हो रहा है। इसके चलते दिनों दिन मिट्टी का जो मनुष्य का शरीर में हानि होते जा रहा है। अभी जैसे जो भी प्राकृतिक ढंग से आप जो खेती कर रहे हैं, तो उसमें खाद या कीटनाशक जो तैयार करते हैं वो किस चीज़ से तैयार करते हैं? ये चीज़ जैसे कीटनाशक हुआ या विटामिन हुआ या तो फफूंदनाशक हुआ, अलग अलग सामग्री लगता है। तो क्या सब गांव में ही आसपास मिल जाता है? अगर कुछ ऐसा सामान होता है जो खरीदना पड़ता है, जैसे गांव में उपलब्ध नहीं है तो इसको दुकान से ले लाते हैं, छोटा मोटा सामान। अच्छा, जैसे नीमास्त्र वगैरह जो बनाते हो तो उसमें तो क्या नीम वगैरह तो सब गांव में मिल जाता है? हाँ, गाँव सब मिल जाता है। अच्छा, और गाय भी पाले हैं आप? हाँ, गाय पाले हैं। हाँ। उसके गोबर को क्या करते हैं? गोबर को देखिए दवा बनाने के में भी आता है काम, फिर खाद बनाने में भी। अच्छा, और उसके मूत्र का क्या उपयोग होता है? मूत्र का भी वही दवा बनाने में भी आता है, खाद बनाने में भी, दोनों में आता है काम। केचुआ खाद बनाते हैं? केचुआ खाद तो नहीं बनाए हैं। अच्छा, लेकिन गोबर का खाद का प्रयोग करते हैं? हाँ, करते हैं। तो गोबर के खाद को प्रयोग करने से खेत में कैसा आपको परिणाम देखने को मिल रहा है? गोबर का खाद प्रयोग करने से परिवर्तन यही दिखता है कि जैसे केचुआ जो है वो ऊपर आके दिखने लगता है, और जो कुदाल चलाते हैं तो उसमें कटने दिखने ऐसे दिखता है। तो खेत के लिए लाभदायक है। आइए भैया आइए। मेरा जोहार, मेरा नाम पुष्कर है, मैं प्रधान संस्था में काम करता हूँ।
आप हमें ये बताइए कि आज ये प्राकृतिक खेती लोग कर रहे हैं, उससे क्या लाभ है? प्राकृतिक खेती ये रासायनिक खेती के बाद फिर से अब वापस से शुरुआत हो रही है गाँवों में। इसके फायदे मुख्यतः ये है कि रासायनिक खेती के कारण ज़मीन बंजर होती जा रही थी और जब इस बंजरता को कम करने के लिए वापस से पुनर्जीवित या प्राकृतिक खेती को फिर से शुरू किया गया है। इसमें क्या किया जाता है? इसमें आसपास में गांव में जो पेड़ पौधे हैं और जो भी गांव में मिलने वाली वस्तुएं हैं, जिनसे खुद गांव में ही कीटनाशक और खाद को बनाया जाता है, जो कि एक जैविक पेड़ पौधों से ही बनाया हुआ पूरा खाद रहता है, जो कि जैविक रहता है, इसलिए इसे प्राकृतिक भी कहा जाता है। पत्तियों से, डालों से, पुआल से या फिर अंडे से, इन तरह का सामग्रियों को इस्तेमाल करके गांव के अंदर ही खाद बनाया जाता है और ये पूरी तरह से प्राकृतिक होती है। अंग्रेजी में हम इसे ऑर्गेनिक कहते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं। तो इसीलिए हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि रसायनों के इस्तेमाल से एक ज़मीन में भी नुकसान होता है और जो पौधे होते हैं उन पे भी फ़र्क पड़ता है। जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपने खाने में, जो हमारे शरीर में भी रसायन जब ज़्यादा डालते हैं तो उसका कहीं ना कहीं असर हमारे ऊपर भी पड़ता है। इसलिए हम लोग प्राकृतिक करते हैं, जो कि जैसे जिस तरह से प्राकृतिक तौर पे उसका उत्पादन होना चाहिए उसको बढ़ावा देने के लिए प्राकृतिक खेती करते हैं, ताकि उससे शरीर को भी नुकसान नहीं हो और वो पर्यावरण की श्रृंखला में बना रहे। मेरा नाम शेखर है और हम प्रधान संस्था में काम करते हैं। आप हमें ये बताइए कि पालकोट में अगर बात करें तो पालकोट में यहाँ से लोगों को प्राकृतिक खेती के लिए किस प्रकार से आप जागरूक कर रहे हैं? तो गांव से पहले तो हम लोग अपना संस्था में बात करेंगे। संस्था में एक हम लोग का ओरिएंटेशन हुआ था इससे पहले, क्योंकि हम लोग रासायनिक खेती से ही करवाते थे खेती बाड़ी यहाँ पे। उसके बाद में हम लोग जब सीखे कि ऑर्गेनिक के खेती से मतलब वही उपज आता है और उसके साथ साथ उसका जो प्रोड्यूस का जो मतलब लॉन्ग ड्यूरेबिलिटी रहता है वो बढ़ा रहता है, और न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखा जाएगा तो उसका भी कंटेंट वहाँ ज़्यादा पाया जाता है। तो उसके देखते हुए हम लोग पिछला 1.5 साल में एक तो ट्रेनिंग्स हुआ, सारे प्रधान के लोगों को मतलब ट्रेनिंग दिया गया, और एक रिसर्च प्रोजेक्ट यहाँ पे मर्दा टोंगरी टोली में हम लोग चलाएं, जहाँ पे हम लोग माइक्रोबियल पॉपुलेशन को कैसे इंक्रीज कर पाएँ, सॉइल के अंदर में जो फूड वेब होता है उसको समझने के लिए और जानने के लिए। जिस तरीके से हम लोग यहाँ पे वैम यूज़ किए थे, ट्राइकोडर्मा यूज़ किए थे, और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे सूडोमोनास हो गया यहाँ पे। तो ये सारा चीज़ प्रयोग करने के बाद देखा गया कि जड़ के नीचे जो मतलब माइक्रोबियल पॉपुलेशन होता है वो बहुत इंक्रीज हुआ। और सबसे बेहतरीन चीज़ अगर देखा जाएगा तो यहाँ पे हम लोग देख पाए कि केचुआ भी मतलब हम लोग जो कि सोच भी नहीं पाए थे शुरुआत में कि ऐसा होगा, पर लेकिन जब हम लोग देखे तो बहुत खुशी लगा कि इस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं अब हम लोग को लगता है कि जैसे जैसे साल बढ़ रहा है यहाँ पे हम लोग का मतलब जैविक खाद भी हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं प्रयोग कर रहे। तो ये इसका जैविक खेती का फायदा है यहाँ पे। लेकिन और लोगों को जागरूक कैसे करें? हाँ वही कह रहे हैं। तो ये सारा चीज़ दिखाने के बाद में बहुत सारा हम लोग एनजीओ को भी विजिट्स यहाँ पे कराएं, लगभग मतलब 15-20 तो एनजीओ भी आया था, और हम लोग का प्रधान का बाकी ब्लॉक्स का भी जो टीम्स है वो भी आके यहाँ का देख के गया मल्टी लेयर फार्मिंग को। और देखने के बाद में अभी लगभग हम लोग बोलेंगे तो 1500 किसान को हम लोग पालकोट में सिर्फ कर रहे हैं, और ओवरऑल अगर हम लोग देखेंगे जिस तरीके से झारखंड में हम लोग काम कर रहे हैं, लगभग हम लोग मोटा मोटी 18 से 20 हजार किसानों को ये हम लोग इसी माध्यम से यहाँ पे दिखा के जिस तरीके से खेती हो रहा है इससे मोबिलाइज कर पाए उन लोगों को। मतलब यहाँ से भी आए प्राकृतिक खेती से लाभ क्या है? प्राकृतिक खेती से ये समझने के लिए हम लोग तो टेक्स्ट में ही पढ़े थे, लेकिन जब हम लोग देखे कि वाटर कंटेंट जो होता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो बोलते हैं सॉइल का, वो बहुत इंक्रीज हुआ। क्योंकि जब गर्मी में हम पिछला साल देखे थे कि यहाँ पे जब मतलब हम लोग पानी पटवन करते तो 15 दिन के बाद में भी जब देखा जा रहा था तो नमी बना हुआ था। तो ये बहुत अच्छा चीज देखने को मिला। और साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आप लोग थोड़ा जूम कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग का जो भुरभुरा जो मतलब पोरोसिटी है सॉइल का वो बहुत अच्छा हुआ है यहाँ पे, जिसके वजह से हम लोग देख रहे हैं कि डायरेक्टली मतलब कोई से भी पौधा का ग्रोथ भी बहुत अच्छा हुआ है। और एक एक पौधा में आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से हम लोग का यहाँ पपीता का फल भी निकला हुआ है और नींबू का भी जिस तरीके से हो रहा है वो मतलब बहुत फायदेमंद है। और दीदी लोग का भी यहाँ पे बोलने का था कि जब करेला वो खाती थी जो रासायनिक वाला, तो उतना जो तीतापन होता है ना, मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, कस्सापन वाला पे नहीं था। लेकिन जब मतलब जैविक करके प्राकृतिक खेती से किया गया तो दीदी लोग भी वो महसूस करी कि उसका मतलब जो टेस्ट में बहुत फर्क आया। और उसको हम लोग एक यहाँ से टमाटर भी लेके गए थे और साग लेके गए थे, जिसको रखने के बाद हम लोग देखते थे कि रासायनिक से जो होता था 2 दिन में मतलब वो पत्ता मुरझा जाता था, लेकिन ये देखा गया कि 4-5 दिन के बाद में भी वो फ्रेशनेस था उस पत्ते पे। तो ये सारा चीज़ चेंजेस हम लोग देखने के बाद में यही सारा चीज़ किसानों को भी समझा रहे हैं
और उस तरीके से बाकी किसानों को भी हम लोग जोड़ पा रहे हैं। ये हम लेकिन लोग- एक नया तकनीक है ना आप लोग का। वो सब भी बताइए। तो यहाँ पे जो नया टेक्निक जो हम लोग अडॉप्ट कर पाए, यहाँ पे 4 लेयर्स का किए, जो कि अंडर द ग्राउंड था और उसके बाद अबव द सॉइल था, उसके बाद में ट्रेलिस में था और उसके ऊपर था। तो ये एक टेक्निक हम लोग यहाँ पे यूज किए और साथ ही साथ हम लोग ये सिवांश खाद का जो भी टेक्निक यहाँ पे नया चीज मतलब अडॉप्ट करवाएं। तो जहाँ पे मतलब जाली में मतलब ये करके पूरा कलेक्टिवली दीदी लोग यहाँ पे इकट्ठा होते हैं और गांव घर का जितना भी मतलब खरपतवार है, हरी फसल है, वो सारा चीज को लेके आके यहाँ पे मिश्रित करके करते हैं। और साथ ही साथ ये भी है कि यहाँ पे ड्रिप इरिगेशन को लेके सोलर लिफ्ट इरिगेशन को भी लेके हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, ताकि होलिस्टिकली यहाँ का मतलब खेती बाड़ी में इम्प्रूवमेंट हो पाए। ये है जो कि एक शुरुआत से अगर बोले जाएगा तो तरबूज में हम लोग पॉलीट्यूब का यूज़ किए, वहाँ पे नेट बनवाएं और उसके साथ साथ यहाँ पे मचान खेती भी करवाएं। और यहाँ पे हम लोग बहुत सारा जो खाद बन रहा है उसको भी ट्रेनिंग दी है, जैसे कि मतलब वहाँ पे जाली बना के हम लोग सिवांश खाद का प्रिपरेशन किए, ट्राइकोडर्मा का कल्चर को भी मतलब बढ़ाएं यहाँ पे। उसके बाद मछली टॉनिक, उसके बाद अंडा टॉनिक बनाने का ट्रेनिंग दिए। तो इस तरीके से दीदी लोग यहाँ पे नया नया चीज़ को सीख रही है। और जो कि मतलब पहले मार्केट डिपेंडेंट था कि यूरिया, पोटास, ये सारा चीज़ को लेके आने के लिए, लेकिन आज के दिन पे ये निर्भरता वहाँ पे थोड़ा से कम हो रही है और दीदी लोग अपने गांव पे खुद ये खाद सब बना पा रही है, जो कि बहुत मतलब पैसा का भी बचत हो रहा है और उसके साथ साथ हम लोग का फसल का भी जो प्रोड्यूस है सेम तरीके से उतने ही हो रहा है। है और मैं प्रधान संस्था में पिछले 11 साल से काम कर रहा हूँ। मुख्यतः मेरा खूंटी ज़िला, लोहरदगा ज़िला और उसके अलावा अभी मैं गुमला ज़िला को देख रहा हूँ। तो इन ज़िलों का पंडारा प्रखंड, बसिया और पालकोट प्रखंड को मैं ज़मीनी स्तर से हमारा एक टीम के साथ मिलकर हम लोग काम कर रहे हैं, जिसमें आज के दिन में हम लोग प्राकृतिक खेती के ऊपर जोर दे रहे हैं। चूँकि प्रधान का मुख्य फोकस आजीविका के ऊपर रहा है, पिछले 30 सालों से आजीविका के ऊपर प्रधान ने काफ़ी कुछ काम किया है झारखंड के गाँव में। पहले हम लोग फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते थे ज़्यादा पैदावार बढ़ाने के लिए, क्योंकि भुखमरी की स्थिति थी। धीरे धीरे समय बीतते गया, लोगों का पैदावार जब बढ़ा, आज के दिन में भुखमरी की स्थिति उतनी नहीं है, कहीं कहीं अभी भी है, बट जिस तरीके से पैदावार के ऊपर हम लोगों ने काम किया, हम लोगों ने कैश क्रॉप के ऊपर काम किया, जिसमें कि सब्जी खेती के ऊपर हम लोग ज़्यादा फोकस किए और उसको बाज़ार से जोड़ने में ध्यान दिए, तो उसके माध्यम से परिवार को एक अच्छी आमदनी होने लगी थी। बट साथ साथ हम लोग ये भी देखने लगे पिछले 2 सालों से, ये समझ बना है 2-3 सालों में कि जितना भी हम लोग उर्वरक का इस्तेमाल किए हैं गाँव में, परिवारों ने जितना उर्वरक का इस्तेमाल किया है, उससे मिट्टी की जो क्वालिटी है, उनकी जो गुणवत्ता है, वो धीरे धीरे कम होती गई है। उनसे जो उपजाऊ जो उपज होना था फसल का, वो धीरे धीरे कम होने लगा और एक बाज़ार के ऊपर भी एक डिपेंडेंसी बढ़ गया गांव वालों का। उनको अगर बीज भी लाना है तो बाज़ार से लाना है। पहले वो अपना घर का बीज इस्तेमाल करते थे, बाज़ार से दवा, खाद जो भी है उनको बाज़ार से ही उपलब्ध हो पाता था। तो इससे जो निर्भरता उनकी बाज़ार के ऊपर बढ़ी, तो खेती जो है वो बहुत मुश्किल होने लगा। और एक बीच में मचान लगा करके क्रीपर का खेती, लतर फसल का खेती, तो ये 3 तरह का खेती एक ही ज़मीन में एक ही साथ कराने के ऊपर जोर दे रहे हैं, जो पूरी तरह से प्राकृतिक होता है और वो परिवार को आमदनी के साथ साथ उनका पोषण के ऊपर भी उनको मदद करता है। बिल्कुल। एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा आपसे कि जो भी प्राकृतिक फसल है उसका बाजार मूल्य किस प्रकार से मिल रहा है? तो हम लोगों का बाजार के साथ परिवार को जोड़ना एक मुख्य कार्य है, जिसके ऊपर हम लोग अभी ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात है ये प्राकृतिक खेती का जो उपज है, इसको बाजार में उचित मूल्य मिलना। अगर उचित मूल्य मिलेगा तो गांव वाले काफ़ी प्रेरित होंगे इसको करने के लिए, जिसके ऊपर हम लोग अभी काम कर रहे हैं। इसके लिए सरकार की तरफ से एक लाइसेंस का ज़रूरत पड़ता है। जो भी कम्युनिटी या जो भी ऑर्गेनाइजेशन इसको जाते हैं, उनको वो सर्टिफिकेट के माध्यम से उसको सर्टिफाइड करते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है ये प्राकृतिक खेती से किया हुआ प्रोडक्ट है, ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। और जैसे ही वो सर्टिफाइड हो जाता है, वैसे ही बाज़ार में उसका एक अलग मूल्यांकन होता है, एक अलग मूल्य मिलता है। तो ये अभी हमारी एक प्रक्रिया का हिस्सा है,
जिसके ऊपर अभी हम लोगों को काम करना बाकी है। हालांकि आसपास के क्षेत्रों में जैसे प्रखंड के बाजार में या जिला के बाजार में हम लोगों ने इसके उपज को पहुंचाया है और एक जानकारी देने की कोशिश की है, जागरूक करने की कोशिश की है अपने ज़िले में लोगों को कि आसपास के क्षेत्र गाँव में जो भी किसान खेती कर रहे हैं वो प्राकृतिक तरीके से कर रहे हैं। एक बार आप इनका स्वाद देखिए और उसके बाद ही आप तय कीजिए कि आपको कौन सा बेहतर है और उसके बाद जो मूल्य निर्धारित किया जाएगा तो बेहतर ही। हमने जैसे तरबूज की खेती कराई है प्राकृतिक तरीके से, हमने टमाटर की खेती कराई है कुछ प्रखंडों में गुमला जिले के, तो यहाँ से जो भी परिणाम मिले हैं मूल्य के रूप में वो बेहतर ही मिले हैं। एक चीज़ और मैं बोल सकता हूँ कि रासायनिक खाद वाले जो प्रोडक्ट्स हैं वो जैसे टमाटर अगर मैं बताऊं तो वो 2 दिन में वो सड़ जाता है, लेकिन प्राकृतिक खेती से किया हुआ टमाटर 1 सप्ताह तक टिकता है। तो बाज़ार में उसको एक बार जब पहचान मिल जाती है तो उसको अच्छा रेट मिल जाता है, 40 रुपये से नीचे उसको कभी मिला नहीं है। अब आप हमें ये बताइए कि जैसे कौन सा गांव में आप लोगों ने जो अभियान चलाया वो किस प्रकार का रहा? तो ये हम लोगों ने जैसे अगर मैं गुमला ज़िले की बात करूं तो इसका पालकोट प्रखंड, बसिया प्रखंड और कामडारा प्रखंड में हमने इसको शुरुआत किया है। कामडारा प्रखंड का कौन सा गांव है, साथ साथ बसिया का हमारा साकिया गांव है और अलग अलग लोग प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। प्राकृतिक खेती करने से न केवल स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है, साथ ही खेत की मिट्टी में भी सुधार हो रहा है। तो निश्चित रूप से आप भी प्राकृतिक खेती करें और बेहतर जीवन जिए।